मैनेजमेंट की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। तो ये क्या होता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, प्रोडक्शन का प्लान करते हो। प्रोडक्शन कितना आप किसी पार्ट्स को, कितने प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करोगे, उसके हिसाब से आप प्लान बनाते हो, देन उसको कंट्रोल करते हो। तो आप अगर इंडस्ट्री लेवल पर आपने देखा होगा तो यहाँ पर किसका अलग से डिपार्टमेंट भी होता है, पीपीसी डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। तो ये डिपार्टमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लानिंग करता है। ये कस्टमर की डिमांड को समझता है कि सर्दियाँ आ रही हैं तो इतना ये वूलन क्लोथ्स चाहिए, अगर गर्मियाँ आ रही तो गर्मी के हिसाब से जो भी समर क्लोथ्स होते हैं उनको चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, कस्टमर की डिमांड को समझता है सीज़न के हिसाब से और अलग अलग फेस्टिवल सीज़न के हिसाब से कस्टमर की डिमांड को समझता है कि कब कस्टमर की डिमांड बढ़ने वाली है, कब घटने वाली है। उसकी डिमांड को समझते हुए वो क्या करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है कि प्लान बनाता है। क्या वो करता है, प्लान बनाता है, प्लान को फिक्स करता है कि इतना पार्ट इतना तैयार होगा। मान लो कि उसने फिक्स किया कि एक दिन के अंदर 1000 पार्ट्स क्या होंगे, तैयार होंगे, 1000 फिक्स होंगे। तो अब क्या हो कि ज़रूरी नहीं कि एक दिन के अंदर 1000 ही बने, ठीक है। मान लो कि वो 800 भी बन गए या फिर 900 भी बन गए, 700 बन गए। तो ये जो मान लो कि उसने एक दिन के अंदर उसने टारगेट कितने का रखा था, 1000 का, बट ये जो बने कितने हैं, वो 800 बने, ठीक है। तो गैप कितने का आया, गैप जो आया वो आया 200 पार्ट्स का, है ना। तो ये 200 पार्ट्स का जो भी गैप आया है, तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का वेरिएशन हुआ। ये 200 पार्ट का गैप क्यों आया, इसके पीछे के कई रीजंस रह सकते हैं। वो मान लो कि आपका वो जो वर्कर है वो सही से नहीं काम कर रहा था, या फिर मशीन ख़राब हो गई थी, कोई भी तरीके का रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन प्लानिंग करना, प्लान उसने किया कि 1000 प्लांट बनेंगे कस्टमर को डिमांड को देखते हुए, बट वो बने 800। तो अब 200 का जो वेरिएशन आया, इस चीज़ को कंट्रोल करना, ये भी इसी डिपार्टमेंट का काम है कि उस चीज़ को कंट्रोल करना, क्यों आया वो वेरिएशन, और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो पीपीसी डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो मेन काम होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली। सो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज़, यानी कि सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना कि प्रोडक्शन में कितना गुड्स, कितना जो भी है, कितने प्रोडक्ट्स का तैयार करना है और किस हिसाब से पार्ट्स को तैयार करना है, कितना उसकी हिसाब से उसको प्लान करना, और अगर कहीं पर कोई भी वेरिएशन आ रहा तो उसको कंट्रोल करना। सो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग व्हाट नीड्स टू बी प्रोड्यूस, कितना तैयार होना है एंड कितना कब तैयार होना है, किस हिसाब से तैयार किया जाएगा, सही समय पे अवेलेबल हो और सारी चीज़ें जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली रन करे, है ना। अगर वो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल वाला जो डिपार्टमेंट है, पीपीसी डिपार्टमेंट है, अगर वो कस्टमर की डिमांड को नहीं समझेगा, उसके हिसाब से नहीं प्लान बनाएगा, क्योंकि प्लानिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्लान नहीं बनाओगे सही तरीके से तो आपको आगे दिक्कत होगी। तो प्लानिंग को बनाओ, जो भी कस्टमर की डिमांड को समझो, उसके हिसाब से आप प्लान बनाओ और उसके हिसाब से टारगेट्स फिक्स करो, और वहाँ पर जो भी टारगेट्स में वेरिएशन आ रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो यही इस मेन डिपार्टमेंट का काम होता है। तो इसका जो मेन एम होता है, जो इसका मेन गोल होता है, यही होता है कि सारे रिसोर्सेज अच्छे से वर्क करें, टाइमली प्रोडक्शन हो और हाई क्वालिटी के साथ में, यानी कि क्वालिटी भी अच्छी रहनी चाहिए और जो भी मतलब प्रोडक्ट की आपकी या फिर सर्विसेज की क्वालिटी भी क्या हो, वो हाई हो और अच्छी हो, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखो कि आगे क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या आता है, वही होता है कि आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो, टाइम के हिसाब से आप डिलीवरी कर पाते हो, कॉस्ट कम होती है, देन क्वालिटी का भी अश्योर कर पाते हैं कि क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, देन इफेक्टिव शेड्यूलिंग, सही तरीके से शेड्यूल करते हुए कब कितना बनेगा। अगर आप पहले से प्लान करके रखते हो तो वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं फिक्स हो पाती हैं। अगर आप प्लान नहीं करके चलोगे, ऐसे ही आप बस ऐसे ही बनाते रहोगे, तो उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ प्लान के अगर बिना करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उससे कहीं ना कहीं जो भी कंपनी होगी उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। देन यहाँ पर कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, जहाँ कहीं भी वेरिएशन वगैरह आ रहे तो उससे आप क्या करो कि कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करो, अलग अलग तरीके के इनोवेटिव तरीके सोचो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि क्या करा जाए जिससे आपकी जो भी प्रोडक्शन हो वो और भी ज़्यादा स्मूथली वर्क करे, रन करे, और किस तरीके से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट को, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले डिमांड को देखना रहता है, डिमांड की फोरकास्ट करनी होती है, डिमांड को देखना होता है कि कितना कस्टमर का डिमांड होने वाला है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन का प्लान किया जाता है, उसके हिसाब से मटेरियल का प्लान किया जाता है। प्रोडक्शन का प्लान कर लिया तो अब मटेरियल का प्लान करो कि सही इतना
रॉ मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल है तो हम किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से हम प्रोडक्शन प्रोसेस को करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। देन हमारे पास में कैपेसिटी को भी हमको प्लान करना होता है, कितनी मशीन चाहिए, क्या क्या टूल चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितनी मशीन चाहिए और कितने मैन पावर चाहिए। इन सभी चीज़ों का हम अपने कैपेसिटी को प्लान करते हैं। सॉफ्ट फ्लोर को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर सॉफ्ट फ्लोर में सभी चीज़ें सही से परफेक्ट वर्क करनी चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी वर्क हो, इन सभी चीज़ों को करने के बाद में हम क्वालिटी को भी एश्योर करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रोडक्शन हो रहा है, स्मूथली होना चाहिए और साथ में क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी मेंटेन हुई तो इससे कस्टमर क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा, कस्टमर हमारा डिससेटिस्फाई हो सकता है। एंड देन कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट, जहाँ कहीं भी वेरिएशन देखने को मिले तो उसके लिए अलग अलग उपाय सोचो, इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह सोचो कि इससे और भी ज़्यादा स्मूथली वर्क किया जा सकता है। तो इसकी में कुछ एक फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से आपको क्या है कि डिमांड, अगर कस्टमर डिमांड ही नहीं करेगा तो आप बनाओगे क्या, है ना। देन यहाँ पर क्या है कि अवेलेबल रिसोर्सेज, अगर आपके पास में सही रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, पूरे मैन पावर नहीं है, या फिर मशीन की कमी है, टूल्स की कमी है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, है ना, आप नहीं बना पाओगे, उतना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। देन प्रोडक्शन की कैपेसिटी, आपको अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि कितना आप बना सकते हो एक दिन के अंदर, आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए। देन आपको लीड टाइम का मतलब वही होता है कि जितना कस्टमर ने, जैसे ही कस्टमर ने जो भी ऑर्डर किया कि इतना हमको चाहिए, तो इसके हिसाब से आप क्या करते हो, जो भी रॉ मटेरियल्स को लेकर के, रॉ मटेरियल को हैंडल करने से लेकर के, जो भी रॉ मटेरियल होता है उसके प्रोसेस से लेकर के फाइनल गुड्स तक की, यानी कि फिनिश्ड गुड तक की जो भी प्रोसेस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लीड टाइम। जैसे मान लो कि हमको लीड टाइम क्या हुआ, मैंने जब से वीडियो को बनाना स्टार्ट किया, जिस भी समय से जीरो से लेकर के, जैसे मान लो कि जीरो सेकंड से लेकर के जितने भी मिनट तक मैं वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा, है ना, तो ये मेरा क्या होगा, लीड टाइम हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में देखा जाए तो जब से पार्ट बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो रॉ मटेरियल था, और जब तक फिनिश्ड गुड तैयार नहीं हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं। इसको हम लोग अभी आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे फिलहाल। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट कंसिडरेशन, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसमें ये भी कॉस्ट भी अफेक्ट करती है। क्वालिटी की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जब आपका सप्लायर भी, आपके जो भी रिलेशनशिप होते चाहिए वो आपके सप्लायर से, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से सब अच्छे होने चाहिए, उसका भी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को, आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, PDF PPT चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ एक फंक्शंस होते हैं। आज ही इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बट इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रूटिंग और शेड्यूलिंग, इन सभी चीज़ों को हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं एक्चुअल में, है ना। तो ये था हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगैन।